अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, आखिर हुकूमत कामयाब हो गई 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करवाने में और सदर पाकिस्तान सदर आसफ अली जरदारी ने भी दस्तखत कर दिए और कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया, जबकि 12 अरकान ने मुखालिफत की और सेनेट में 65 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया, जबकि 4 अरकान ने मुखालिफत की। अब तमाम तरमीम के पीछे जितना जोर लगा, जितनी बैठक हुई, जितने इजलास हुए, जितनी मीटिंग, जितनी मुलाकातें हुई, क्या कभी महंगाई को कम करने के लिए इतनी मुलाकातें हुई? क्या कभी किसान को खुश करने के लिए इतनी मुलाकातें हुई? क्या कभी ताजिर को खुश करने के लिए इतनी मुलाकातें हुई? क्या कभी तालिबे इल्म को खुश करने के लिए इतनी मुलाकातें हुई? क्या पाकिस्तान से ब्रेन ट्रेन को खत्म करने के लिए इतनी मुलाकातें हुई? क्या पाकिस्तान में पुलिस का निजाम बेहतर करने के लिए कभी इतनी मुलाकातें हुई? क्या पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के निजाम को ट्रैक पर लाने के लिए इतनी मुलाकातें हुई? क्या पाकिस्तान में मईशत को पटड़ी पर चढ़ाने के लिए इतनी मुलाकातें हुई? क्या पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म करने के लिए इतनी मुलाकातें हुई? क्या पाकिस्तान के सियासतदान को समझाने के लिए, ये अक्ल और समझ देने के लिए कि आप अवामी खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, इतनी मुलाकातें हुई? क्या पाकिस्तान में इदारों को अपनी हुदूद में रखने के लिए कभी इतनी मुलाकातें हुई? क्या पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए कभी इतनी मुलाकातें हुई? क्या पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी मुखालिफत को खत्म करने के लिए इतनी मुलाकातें हुई? आप हैरान होंगे, पाकिस्तान का तालिबे इल्म नाखुश, पाकिस्तान का किसान नाखुश, पाकिस्तान का ताजर नाखुश, पाकिस्तान का आम मजदूरी करने वाला इंसान नाखुश, पाकिस्तान में प्रोफेसर्स नाखुश, पाकिस्तान में डॉक्टर्स नाखुश, पाकिस्तान में इंजीनियर्स नाखुश, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी नाखुश, पाकिस्तान में मीडिया पर्सन नाखुश, पाकिस्तान में एक औरत जो काम करने वाली औरत नाखुश, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले लोग सिस्टम से नाखुश, जो ईमानदार लोग हैं, जिनकी तगड़ी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, वो खुश, करप्ट सियासतदान खुश, करप्ट ब्यूरोक्रेट खुश, करप्ट पुलिस अफसरान खुश। लेकिन अगर कोई सही रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहे, वो नाखुश। इस आईनी तरमीम के बाद जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ है, अदलिया को हुकूमत की बांदी बना दिया गया। अगर ये भी ना होता, अगर अदलिया एक प्लेटफॉर्म पे होती, अदलिया में आपसी लड़ाइयां ना होती, यानी आप 12 रुकनी पार्लिमानी बेंच 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नाम हुकूमत को देगा, हुकूमत उसकी मंजूरी देगी। और हैरान कुन हद तक बात यह है, जब जजेस को यह पता होगा कि इस हुकूमत ने मुझे सिलेक्ट करना है, 3 साल के लिए मैंने सिलेक्ट होना है, तो एक जज इंसाफ पर मबनी फैसला कैसे कर सकेगा? मतलब इस आईनी तरमीम की जरूरत क्या थी? ये तो हो चुकी, सदर ने दस्तखत कर दिए। क्या एक इमरान खान को हराने के लिए हम सियासतदान इतने गिर गए, हमारे सियासतदान इतने गिर गए कि उन्होंने सिर्फ इस बात को सही जाना कि हमें इमरान खान को जेल में रखना है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाना है, या किसी भी सियासी जमात को इन फ्यूचर आपने दीवार के साथ लगाना है, तो सिस्टम आपके हाथ में होना चाहिए। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, इससे पाकिस्तान की मईशत मजीद बर्बाद हो जाएगी, इससे पाकिस्तान का सियासी निज़ाम मजीद धड़न तख्ता हो जाएगा, इससे पाकिस्तान में इदारों की मुदाखलत मजीद बढ़ जाएगी, इससे पाकिस्तान का बैरून मुल्क रहने वाला पाकिस्तानी मजीद तज़ब्ज़ब का शिकार होगा, इससे ब्रेन ड्रेन बढ़ेगी, इससे हमारा सियासी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा, इससे हमारी जमहूरियत मजीद कमजोर होगी। मतलब मैं हैरान हूं, ये कौन लोग हैं, क्या सोच रहे हैं? आखिर पाकिस्तान को और कितना गिराना है? आपने पाकिस्तान के तशख्खुस को और कितना पामाल करना है?
वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि इस तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं इस तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। शीरी रहमान ये कह रही हैं इस इत्तेहाद के बाद, इस इत्तेहाद की तरमीम के बाद जमहूरियत तगड़ी होगी। भाई कौन सी तगड़ी हुकूमत, कौन सा बड़ा हदफ आपने मुकम्मल कर लिया, कौन सा आपने इंसाफ के निजाम को मजबूत बना दिया। आपने तो तरमीम के जरिए ये साबित कर दिया कि आज भी अंग्रेज के दौर की तरह आपने महकूम बन के रहना है। आज भी आपने कुछ लोगों की तरफ, कुछ अशराफिया की तरफ देखना है कि वो क्या चाहते हैं, फिर उस तरह से फैसले करने हैं। हुकूमत ने बजाते खुद अपने हाथ काट दिए। और वुड यू इमेजिन 70% लोग पाकिस्तान के आज रेफरेंडम करवा लें, आज किसी तरह का कोई सर्वे करवा लें, आप हैरान होंगे 70% पाकिस्तानी इस आईनी तरमीम से नाखुश है। चीजें कायम रहती हैं दलील पे, जहां दलील नहीं होती वहां चीजें धड़न तख्ता हो जाती हैं। और मैं ये खबर दे रहा हूं आपको कि ये आईनी तरमीम उड़ जाएगी, किसी भी तरीके से उड़े, क्योंकि इसके नीचे बुनियाद नहीं है। इसके नीचे सिर्फ अशराफिया को खुश करने के लिए एक हल्की सी लकीर है, और इतनी कमजोर बुनियादों पे कभी भी चीजें कायम दायम नहीं रहती। और हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान में वो तमाम चीजें जो बेहतर होनी चाहिए उन पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान मजीद गिरावट का शिकार हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल करता होता है कि मैं आपको कोई पॉजिटिव खबर दूं, मैं आपको खुश करूं, मैं आपके कानों को खुश करूं। वो एक बादशाह था ना, उसका दरबार लगा हुआ था, तो एक बड़ा अच्छा मुगन्नी, बहुत अच्छा गाने वाला आया, उसने गाना सुनाया, तो बादशाह सलामत ने कहा कि इसे इतने दिनार दे दिए जाए। वो बड़ा खुश हुआ, उसने और ज्यादा रिदम के साथ और अच्छा गाना सुनाया। बादशाह ने कहा कि इसको जमीन के फला टुकड़े दे दिए जाए। वो बड़ा खुश हुआ, उसने एक और गाना बड़े तरन्नुम के साथ सुनाया। बादशाह ने कहा कि मेरी सल्तनत में से आधी सल्तनत इसे दे दी जाए। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने क्लेम किया कि बादशाह सलामत, आपने ये ऐलानात किए थे। उन्होंने कहा कि आपने हमारे कानों को खुश किया, हमने आपके कानों को खुश किया। आप एक दूसरे के कानों को खुश कर रहे हैं। ये अवाम मर गई है, बर्बाद हो गई है। अवाम के पास इस वक्त खुशी की कोई वजह बाकी नहीं है। मैं आपसे माजरत खां भी हूँ, पिछले 3 दिन में आपसे बात नहीं कर सका। आज़ाद कश्मीर के टूर पे था मैं सोच रहा था कि क्या खुदा ने खूबसूरत नज़ारे क्रिएट किए, लेकिन हमारे सियासतदान, चूंकि वहाँ तो इंटरनेट भी नहीं है, वहाँ तो मैं राब्ता कर ही नहीं सका। मेरा दिल चाह रहा था मैं वहाँ से व्लॉग्स आपके लिए करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये कि वहाँ कुछ सिस्टम ही नहीं है। और सिस्टम तब डेवलप करने की कोशिश करेंगे जब इन तरमीम से आपकी जान छूटेगी। आपको अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, मतलब किसी के हुक्म पर बेसिकली तरमीम की गई, किसी के, मतलब अगर मैं ज़्यादा बड़ा मोहतात अंदाजे से बोलूँ ना, तो हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है उनकी अथॉरिटी चैलेंज कर दी गई है। लेकिन पता नहीं क्यों, अगर हम जैसा आम आदमी समझ सकता है तो ये अरबाब इख्तियार क्यों नहीं समझते। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।